एक कला वो जो मंच पर प्रस्तुत की गई और दूसरी वो जो छोटे छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोगों के घरों की दीवारों पर सजी। चलिए आज आपको मिलवाते हैं उन कलाकारों से जिनकी कला ने संस्कृति को जीवित रखा हुआ है। नमस्कार। तो आज हम खड़े हैं देहरादून के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में, जहां आयोजित हो रही है विरासत। चलिए हम यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं जो अलग अलग जगह से यहाँ कला को पेश करने आए हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली। कितना समय हो गया आपको? कितने पहले भी आप यहाँ आए हैं या पहली बार आए हैं? साल आते हैं। अच्छा, यहाँ क्या सामान बेच रहे हैं? कहाँ से हैं आप और क्या? उड़ीसा से है। असली ग्वार रहता है, लैपटॉप होता है, बैग्स वगैरह और गार्डन अम्ब्रेला। तो अभी हम कुछ और लोगों के साथ खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे है कुमाऊनी आर्ट। इसे क्या कहते हैं? एपन। हाँ, तो बोलते हैं एपन, जो कुमाऊं में किया जाता है, दरवाजों पे किया जाता है दिल्ली पे। हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप बताइए एपन के बारे में लोगों को। एपन जो है वो हमारे उत्तराखंड में बहुत पुराने समय से चली आ रही है। तो पहले जो था इसे गेरू, जिसे हम लाल मिट्टी कहते हैं, और चावल के डिसवार से बनाया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे ये मॉडर्न होते जा रहा है। तो अब इसमें सिंथेटिक कलर और फैब्रिक कलर इन सब चीज़ों का यूज़ हो रहा है। तो हमारी भी छोटी सी कोशिश है हमारी संस्था की तरफ से कि हम महिलाओं को इसमें जोड़ रहे हैं और उन्हें रोजगार भी दे रहे हैं। और इस जो हमारी एपन बहुत सुंदर एक लोक कला है, इसे हम बहुत आगे तक पहुँचाने में प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आपके फाउंडेशन का नाम क्या है? फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके से काम करती है? हमारी फाउंडेशन पूरी फाउंडेशन है और हमारा जो मेन उद्देश्य है इस फाउंडेशन का वो ये है कि हम उत्तराखंड की जो लोकल आर्ट है, लोक कला है, एपन को हम राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इसको पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा हमारा मेन मकसद है कि हम इस जो विलुप्त होती ये कला है इसको हम प्रमोट कर सकें और इसके माध्यम से महिलाओं को रोजगार भी प्रदान कर सकें। और हम इसमें हम महिलाओं को लगातार कंटिन्यूसली वर्कशॉप ट्रेनिंग्स वगैरह भी देते हैं और उसके बाद उन्हीं महिलाओं को हम रोजगार से भी जोड़ते हैं। आप पहली बार आ रही हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं विरासत में? नहीं, विरासत में पहली बार आ रहे हैं हम लोग। और सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है कि विरासत में हर कोई जो भी हमारे स्टॉल में आता है तो सबसे पहले वो हमें प्रोत्साहित करता है कि नहीं, आपका स्टॉल बिल्कुल विरासत में सबसे अलग नज़र आ रहा है और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप विलुप्त होती कला को एक नाम आप पहचान दिला रहे हैं। आपके फाउंडेशन में कितनी लगभग औरतें या फिर बच्चे जो भी है काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं? हमारी फाउंडेशन में अब तक हमारे साथ 10,000 महिलाओं को हम लोग प्रशिक्षण दे चुके हैं। एपन के बारे में जानकारी हम दे चुके हैं और आज हमारी जो संस्था है इसमें लगभग 7,000 के करीब महिलाएं लोग इससे जुड़ी हैं। उसको कंटिन्यूसली लगातार समय समय पर जब भी उनको वक्त मिलता है वो इस एपन पर काम करके हमें देती हैं और हम उनको मतलब जो मार्केट होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम सिद्धेश्वर हल्दर। कहाँ से आए हैं आप? फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल। आप यहाँ आज क्या बना रहे हैं, क्या लेकर आए हैं? मैं सारे जूट के ऊपर आइटम है, जूट का प्रिंटिंग है, जूट का वॉल हैंगिंग है, जूट का दुर्गा माता है, जूट का सारस है, जूट में कबूतर है, जूट में हार्ट है, जूट का जो पूरा ये विलेज का थीम है, जूट का ये चिड़िया का घोंसला है, हैंगिंग है। बस मेरे में कई सारे आइटम है और बहुत सारे आइटम है। आप यहाँ पहली बार आए हैं विरासत में या फिर इससे पहले भी आए? इससे पहले 3-4 बार आ चुके हैं। ये कोरोना के बाद कुछ असर दिख रहा है बिक्री में या फिर कोरोना के बीच में कोई दिक्कत हुई आपको? कोरोना के बीच में तो दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हुई। अभी धीरे धीरे वो कवर होने बस रास्ता दिख रहा हूँ। तो कोरोना का बाद तो बहुत हालत इतना खराब क्या बताऊँ, वो भाषा में समझ नहीं पाऊँ। अभी धीरे धीरे कवर हो रहे हैं, ठीक है, लग रहा है ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। बिक्री अच्छी हो रही है। कहाँ से आए? आपका नाम क्या है? अच्छा, कितने वक्त से आ रहे हैं? पहले भी आ चुके हैं विरासत में? काफ़ी सालों से यहाँ क्या स्टॉल आप क्या बेच रहे हैं? क्या यहाँ ये हम खुर्जा की स्पेशल पॉटरी, खुर्जा में पॉटरी टाउन है
नॉर्दर्न इंडिया में सेरामिक का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यहाँ का प्रोडक्ट जो स्पेशल है स्टूडियो पॉट, ब्लू आर्ट। अपना नाम बताइए। शशि जग्गी। अच्छा, आज आप यहाँ कौन सी स्टॉल लगाई? ये मेरी बेटी का है, लाडी आर्ट नाम से ब्रांड है उसका, और वो उत्तराखंड को प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड के हर जिले की ड्रेसेस बनाती है, और जो भी चीज़ें उत्तराखंड में विलुप्त हो चुकी हैं दोबारा से चलाने के लिए या नई जनरेशन को सिखाने के लिए उसके ऊपर काम करती है। अभी तक क्या क्या बनाया है उन्होंने? उसने उत्तराखंड के ऊपर काफ़ी सारे डिजाइन बनाए, जैसे केदारनाथ जी का ये डिजाइन बनाया, मंदिर का बनाया, और ये फ्रिज मैग्नेट बना दिया है, सारी ड्रेसें बना रखी है। आप पहली बार विरासत में आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं? नहीं, पहली बार आए हैं। कैसा रहा आपको, कैसा लग रहा है यहाँ? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, प्रमोशन करना चाह रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम आग्नेश क्रिकेट था, कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश भोपाल से। अच्छा, और आप पहली बार विरासत में आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं? मतलब इससे पहले भी मैं आ चुकी हूँ। अच्छा, और क्या बनाते हैं आप, किस चीज़ से बनाते हैं, कुछ बताइए इस बारे में। ये मैं मुखौटा बनाती हूँ। मुखौटा बनाने के लिए न्यूज़पेपर को गलाती हूँ 7-8 दिन, उसको कूटती हूँ। कूटने के बाद में मुल्तानी मिट्टी या चौक मिट्टी, इमली बीज का पाउडर उबाल के गूंथ के ये बनाती हूँ। मतलब पूरा वेस्ट मटेरियल से? जी हाँ जी। तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी दिखाएं एक बार कैसे इतने सुंदर सुंदर इन्होंने, जिस अखबार को लोग फेंक देते हैं, कूड़े में डालते हैं, उस अखबार से इतनी सुंदर सुंदर चीजें बनाई जा रही हैं। आप कोरोना के बाद पहले भी आई थी? जी हाँ, कोरोना के पहले भी आई हुई थी मैं। तो कोरोना से पहले और अब में कुछ अंतर है? बिक्री कैसी हो रही है? हाँ, अंतर तो काफ़ी अंतर हो गया कोरोना के बाद में। अभी भी लोग डरते हैं, सहम के घूमते फिरते हैं, सामान सब छूने में डरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी ये प्रोडक्ट में तो कुछ भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल सब नेचुरल रहता है। न्यूज़पेपर, इमली बीज का पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, ये सब बनाते हैं। अच्छा, तो कोरोना का कुछ असर पड़ा था इस कारोबार पे? आपके जो काम करती हैं आप, इस पे कुछ असर पड़ा था? जी बिल्कुल पड़ा था। मैं 2-3 साल तो कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं चल रहा था। कोरोना के बाद ये फर्स्ट टाइम अभी यहाँ मिला है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं खुश हूँ। अच्छा लग रहा है यहाँ? जी, देहरादून भी अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? अच्छा, यहाँ आप पहली बार आए हैं विरासत में या इससे पहले भी आ चुके हैं? एग्जीबिशन और इस तरीके के फेयर वगैरह में जाके आपको बहुत कुछ फायदा होता है या नॉर्मल अपनी जगह पे बेचने के अलावा? फायदा जैसे कि अब यहाँ पे 10 दिन में जैसे आप 1 महीने का काम करके चले जाते हैं, जैसे हमारी शॉप है तो इतना महीने बनाते हैं, और जैसे कि इसमें अच्छा रहता है, कभी कभी किसी जगह नहीं मिलता है। यहीं पे कुछ ग्राहक भी खड़े हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? थोड़ी देर। अच्छा, आप विरासत में पहले भी आती रही हैं या पहली बार आई हैं? हर टाइम आती हूँ, एवरी टाइम जब लगता है। अभी पिछले 2 साल से लगानी तो हमने बड़ा मिस किया। कैसा लग रहा है आपको विरासत में आके? आज शाम को परफॉर्मेंस भी होती है, सुबह भी होती है, तो कैसा लग रहा है? सुबह बच्चे करते हैं, सुबह भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को काफ़ी इंकरेजमेंट मिलता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है। शाम को तो खैर आपको पता ही है, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे लगे। कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ में शॉपिंग हो जाती है, और हम हैंडलूम वगैरह जैसे यहाँ के छोटे मेरी नाइस करते हैं, यूजली हमें मार्केट में नहीं मिलता है। अभी हम एक और स्टॉल पर आए हैं जहाँ पर ऐसे तरीके से काम हो रहा है जो शायद ही आज की युवा पीढ़ी ने कहीं देखा होगा या शायद वो करे। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ एक स्टॉल बन रही है, कॉटन की स्टॉल बन रही है। चलिए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ कैसे है। आपका नाम बताइए, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम जयश्री कुमार है, अभी चोरी गाँव से।
लगा के देखा मैंने कभी दुपट्टा बनाया है हैंडलूम में हम काम करते हैं। जोड़ी गाँव में जो हमारा शहर है वहाँ पे हम 16 लेडीजें काम करते हैं। तो जहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं पूरा ये आप हर बार विरासत में आते हैं या पहली बार आए हैं? मैं तो विरासत में पहली बार आई हूँ। अच्छा, और ये हमारे साथ सारे हमारे स्टॉल पे पहली बार लगा हुआ है। हमें अच्छा सुविधा बना है। अच्छा, बिक्री हो रही है? मतलब अच्छी खासी बिक्री हो रही है या फिर नॉर्मल से? अभी ठीक है। अच्छा, मम्मी ने ये नहीं बताया? ठीक है। आप इस मशीन पे काम कर रही हैं, आप इसके बारे में जरा हमें कुछ बताएं, क्या है ये, कैसे? मैम ये हमारा क्या है हथकरघा बोलते हैं, इसको हैंडलूम भी बोलते हैं। इसमें जो भी काम होता है पूरे हाथ पाँव और दिमाग का काम होता है। जो हमारे ये पार्ट्स है ये हमारा है वार में ताना, इसको ताना बोलेंगे। और ये वाला डिजाइन करा है इसको ब्लैक बोलिए। तो ये हमारे ताना और बाना है, इसको जो आपसी उठा होता है, इससे हमारा कपड़ा तैयार होता है। पूरे मशीन जैसे पैडिल हुआ हमारा, नीचे पैडिल हो गया, हम आपको दिखाते हैं पैडिल हुआ है। इस पैडिल को जैसे हमारे अभी दोनों ये सिंपल है चारों पैडिल, तो मैं ऐसे दबाऊँ इसको दबाने से हमारे सेट होता है ना। ये सेट करा तो हम ये शटल है, शटल से देते हैं तभी जाके हमारा ये बड़ा हमारा करा। मेरा नाम हाजी अली है और हम लोग अफगानिस्तान अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम देवी बेटीस है और यहाँ पर अभी क्या बेच रहे हैं, कहाँ है आपकी शॉप, क्या है आपकी शॉप नहीं है, हमारा घर पे काम होता है और ये डिजाइन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पीस बना देते हैं। पूरी लड़कियाँ हमारे पास है, तो उनको जो है अपना जॉब वर्क के हिसाब से काम करते हैं। तो इससे आप कुछ लोगों को रोजगार भी दे रही हैं, क्या कैसे काम कर? हाँ, रोजगार सबसे बड़ी बात है, सबको इस काम से रोजगार मिल रहा है, जिससे उनकी भी रोटी चल रही है। उनसे माल तैयार होता है तो हमको ऐसे ही एग्जीबिशन में भी उसमें सेल करते हैं। विरासत में पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं? नहीं, हम तो कई बार आए। तो इस बार कोरोना के बाद कुछ असर दिख रहा है? असर तो बहुत दिख रहा है, परचेजिंग पावर लोगों में खत्म हो चुकी है और जो हमने चीज तैयार किए हैं उसका रेट नहीं, लेकिन फिर भी लोग पसंद कर रहे हैं। तो बिक्री हो रही है जितने के सामान, मतलब जितनी आपकी जितना भी बनावट में लगता है, जितना भी खर्चा उसमें लगता है, नहीं, उतना नहीं लोगों को, क्योंकि परचेजिंग पावर खत्म हो गई है और चीज़ अच्छी भी लग रही है, लेना भी चाह रहे हैं, तो वो डिस्काउंट मांगते हैं और डिस्काउंट के बाद फिर हमारे पास वो अपने लिए नहीं कुछ बचे और ना हम कारीगर को कुछ दे पाएंगे। और इसके बाद तो महंगी हो गई है हर चीज़। अब हमको जो ये पहले का काम है तो हमने इतने रेट पे बेच नहीं लिया, वरना हम बेच नहीं सकते थे, क्योंकि अब जो कपड़ा मिल रहा है उसके रेट और बढ़ गए हैं। जो तागा हम लोग 1500 1800 में एक पैकेट खरीदते हैं, वो जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया। और फिर धोबी है, सफाई वाले हैं, क्योंकि ये हमारा वर्क कई हाथों से होके आता है, तो हमको सब में डिवाइड करना पड़ता है पैसा। तो जब वो पैसा हम इकट्ठा जोड़ते हैं तो मेरा पीस बहुत महंगा पड़ता है, तो उस महंगाई के हिसाब से हमारा पीस रेट में नहीं चलेगा। कहाँ
से आए हैं और नाम क्या है आपका? मेरा नाम नपेन चौधरी है, मुझे राजस्थान से है, राजस्थान जोधपुर। तो क्या लेकर आए हैं आप राजस्थान से यहाँ उत्तराखंड में? यहाँ पे ज्वेलरी लेके आए हैं हम लोग, स्पेशली बीट्स ज्वेलरी। अच्छा, एक कांच के मोती से बनी है, नायलॉन थ्रेड के साथ में, तो मजबूत भी है, कलरफुल भी है, लाइट वेट है। और विरासत में पहली बार आई हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं? विरासत में इससे पहले भी मैं आया हूँ, अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है यहाँ पे, इसलिए दोबारा लौट के आया हूँ। तो कोरोना के बाद कुछ असर दिखा है अलग या बिक्री में कुछ फर्क पड़ा हो? नहीं, बिक्री में फर्क नहीं है, वैसे ही है जैसे यहाँ हर साल होता है, वैसे ही है। तो हमारे दर्शकों को बताइए क्या लेकर आए हैं आप, दिखाइए कुछ। ये कांच के मोती से बना हुआ है, कांच के छोटे छोटे मोती हैं जिनको पिरो के और नायलॉन थ्रेड के साथ में बनाया जाता है, जिससे ये मजबूत भी रहे और कलरफुल भी रहे। तो सरकार से कुछ आपको प्रोत्साहन मिल रहा है, सरकार की सपोर्ट कर रही है आपको इसका? सरकार ऐसा हल्का फुल्का तो सपोर्ट करती है, चक्कर बहुत लगवाती है। मैंने जो है अभी सरकार के द्वारा एक छोटी सी लैंड प्राप्त की है, शायद उस पर JCB चलवाने के लिए मेरे को 2 साल कोरोना खा गया, 1 साल जो है जिलाधिकारी का, अभी तक उसका परमिशन नहीं मिला, मूवमेंट चल रहा है, बस आते हैं जाते हैं, बस ठीक है हो जाएगा, ये सपोर्ट सरकार की है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? अभी नए मुख्यमंत्री जी बने हैं, वो भी वही की साइड के हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ना, मुख्यमंत्री कितने ही बदल जाए, ठीक है ना, रातल पे कार्य होना चाहिए, हमारा अपना उद्देश्य है। हम सरकार को बोलेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार इस पर कार्य करे और पहाड़ों पर करे, ठीक है। उत्तराखंड में चारों तरफ है, देहरादून भी है, कोटद्वार भी है, हरिद्वार भी है, ये जितने भी अधिकारीगण होते हैं या आपके मंत्रीगण होते हैं, उनको सिर्फ यही तक दिखता है, पहाड़ पे कुछ दिखता नहीं, जो आदमी काम कर रहा है सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं आपको जीता जाता सबूत हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ। तो जैसा कि हमने सुना, कैसे कहा जा रहा है कि सरकार सिर्फ विकसित एक जिलों को ही प्रमोट कर रही है, लेकिन उन जिलों की तरफ से ध्यान ही नहीं दे रही है जहां उनको असल में ध्यान देना चाहिए। तो हमारा अनुरोध भी रहेगा और जनता की ये दरकार है कि उन स्थानों पर भी ध्यान दिया जाए जहां सरकार अभी तक ध्यान नहीं दे रही है।